लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है आपकी अपनी स्टोरी टेलर नीरू बाला, एक बिल्कुल नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है कर्मफल। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कर्मफल। अखिलेश, अखिलेश बेटा अखिलेश, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? और ये तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी है? क्या पुलिस वालों ने टॉर्चर किया है? मैं इन वर्दी वालों को छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते नहीं अखिलेश के पिता हाई कोर्ट के वकील हैं। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगी। गुस्से से तमतमाता चेहरा लिए मिसेस सिंघानिया ने सेंट्रल जेल में घुसते ही हंगामा खड़ा कर दिया। प्लीज सिट डाउन मिसेस सिंघानिया, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। पहले आप आराम से बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर सब क्या चल रहा है? मेरे बेटे की यह हालत किसने बनाई है? देखिए मैडम, हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और ना ही हमने आपके बेटे को टॉर्चर किया है। आपके बेटे ने जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की है और यह जो चोटें आप देख रही हैं, यह अखिलेश ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। यदि हम समय पर सजग ना होते तो बहुत देर हो जाती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इतना कायर नहीं। ज़रूर आप लोगों ने उसके साथ कोई ज़्यादती की होगी। अखिलेश बेटा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं ना? मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा शेरदिल बेटा यूं जीवन से हार मान जाएगा। देखो बेटा अखिलेश, तुम्हारे पापा तुम्हारी रिहाई के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और तुम बहुत जल्द सलाखों से बाहर होंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक भी बनाकर लाई हूँ, जो तुम्हें बहुत पसंद है ना। मगर अखिलेश पर तो माँ की इन तमाम बातों का जैसे असर ही नहीं हो रहा था। वो तो बुत की मानिंद टकटकी लगाए छत की ओर घूर रहा था। उच्च कुलीन संभ्रांत परिवार में जन्मा अखिलेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अखिलेश के परिवार का समाज में एक रुतबा था। विभिन्न सामाजिक राजनैतिक संगठनों के बीच उसकी अच्छी पकड़ थी। एक नामी वकील के होने के चलते बहुत से लोग जो चापलूस थे उनके आगे पीछे घूमते रहते। जन्म से ही अखिलेश को ऐशो आराम की तमाम सहूलतें उपलब्ध थी। उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग चंद लम्हों में पूरी हो जाती। बचपन से ही उदंड और हठी अखिलेश जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते पिता की अकूत धन दौलत के बलबूते पर अपनी धमाल चौकड़ी का बेताज बादशाह बन बैठा। मगर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि एक नामचीन वकील का पुत्र आज सलाखों में कैद था। शायद यही सच उसके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई थी। कितनी बेबस और लाचार थी आज अखिलेश की माँ। कुछ माह पहले तक हर दिन किट्टी पार्टियों और नाइट क्लबों में देर रात तक चलने वाली महफिलों में मशगूल रहने वाली मिसेस सिंघानिया के पास अपनी औलाद के लिए दो पल का भी समय न था। और वही मिसेस सिंघानिया आज केंद्रीय कारागार के बंदीगृह में बैठी अपने पुत्र के मुंह से दो शब्द सुनने को लालायित थी। अपनी बेबसी पर आंसू बहाती मिसेस सिंघानिया ने बड़े ही प्यार से अखिलेश के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, जब तुम हमें कुछ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ओ माय गॉड, मैं भी कितनी नासमझ हूँ। तुम्हारी ज़रूरतें यहाँ पूरी नहीं हो पा रही होंगी, इसलिए तुम परेशान हो। मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पसंद की स्पेशल सिगरेट भी लाई हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत से पैसे भी यहाँ जमा करवा दूंगी। तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो तुम खुश हो ना? बस बहुत हो गया माँ, अब रहने भी दो। यदि आप और पापा को मेरी और मेरे भविष्य की इतनी फिक्र होती तो आज मैं यूं तिल तिल मरने को मजबूर ना होता। समाज में अपनी झूठी शान और इज्जत बचाने के लिए आज आप यहाँ आई हो। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो माँ, तुम। एकाएक अखिलेश की आंखों में खून उतर आया। मगर उसकी जली कटी सुनकर अखिलेश की माँ को लगा मानो किसी ने गर्मा गर्म सीसा उसके कानों में उड़ेल दिया हो।
कुछ पल को वह सुध-बुध खो बैठी कि अचानक तड़ाक की एक जोरदार आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। मिसेस सिंघानिया ने एक जोरदार तमाचा अखिलेश के मुंह पर जड़ दिया। दोस्तों, माँ बेटे की इस मार्मिक कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।